बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रोज़, कॉलम्स, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, नल एंड ट्रांसपोज मैट्रिसेस क्या होते हैं एट्सेट्रा। आज के हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और उनको एवेलुएट कैसे करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, इंशाल्लाह आज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is called row matrix if it has only one row। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्क्रीन पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिंगल मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ टू ही एंट्रीज हैं, 1 और 2। अब इसके अंदर रो जो है हॉरिजॉन्टल में तो एक है और वर्टिकल 2 कॉलम शो हो रहे हैं, सो इसका ऑर्डर होगा 1/2। हम नेक्स्ट मूव करते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ए के अंदर 2 एंट्रीज हैं, 1 और 2। बी के अंदर सिर्फ सिंगल एक एंट्री है, सो ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/1 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ 1/1। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जल्दी मैट्रिसेस को अच्छे तरीके से और सॉल्व करने लगेंगे इंशाल्लाह। खैर, हम आगे मूव करते हैं, फर्दर मूव करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर 6 एंट्रीज हैं, 1 2 1 1 एंड 2 3। सो ऑर्डर ऑफ ए इज़ 3/2। अब देखें इसके अंदर 3 रोज हैं, R1 R2 एंड R3 और 2 कॉलम्स हैं, C1 एंड C2। अब नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज एक बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, सो ये क्या होगा? इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगेन हमारे पास आ गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाए, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 2 3 4 6 0 8 9 3 एंड 11। इसके अंदर इस मैट्रिक्स में 9 एंट्रीज हैं, सो इसका ऑर्डर हो गया 3/3। ये है 3x3 का मैट्रिक्स। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix is called null matrix if each of its entries is zero। For example, A एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 एंट्रीज हैं और सब की सब ज़ीरो हैं, और बी एक मैट्रिक्स के अंदर 3 एंट्रीज हैं और सब की सब ज़ीरो है, सो ये हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, नल मैट्रिक्स की कोई सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, जैसा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स की होती है। हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows called transpose of matrix। It is noted by A का ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर 6 एंट्रीज हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 2 12 6 4 3 और 9। हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं, हमारे पास सेम वैल्यूज़ आएंगी। अब अगेन आगे मूव करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स की तरफ। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव इज obtained by changing the signs of all entries of A। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको समझ आ रहा है, एक मैट्रिक्स इसके अंदर 1 -2 3 और 4 4 एंट्रीज हैं, देन इसका नेगेटिव ए क्या बनेगा? -1 2 -3 और -4। हम ये देखते हैं कि ये कैसे बना है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। आगे वीडियोस आप एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा।
आगे आगे आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose. A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose. स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब उसका ट्रांसपोज इटसेल्फ उसके खुद के इक्वल आ जाए, बराबर है। जैसे कि आपको समझ आ रहा होगा, एम हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 9 वैल्यूज़ हैं, 1 4 6 4 3 1 6 1 5। हमने एम का ट्रांसपोज लिया तो एम का ट्रांसपोज आ गया 1 4 6 4 3 1 6 1 5, जो कि एम इटसेल्फ एम के इक्वल है। सो एम जो हो गया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए नेगेटिव ए के। सपोज ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आ गया 2 3 3 2, वो तो सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हम इसका सिंबल चेंज करेंगे। तो हमने जब सिंबल चेंज किया, इसको नेगेटिव मैट्रिक्स में चेंज किया इस ट्रांसपोज को, तो ये इटसेल्फ ए के इक्वल नहीं आया। सो ए इटसेल्फ इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। Diagonal matrix. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. A square matrix, एक सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल तब होता है जब उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो एट लीस्ट कम अज़ कम एक एंट्री ज़ीरो ना हो, बाकी चाहे तमाम ज़ीरो हो जाए। सपोज मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास, और हमने एक लिया 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ये क्या है हमारे पास? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज इज नॉट ज़ीरो। एट लीस्ट कम अज़ कम एक एंट्री ज़ीरो ना हो तो वो मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। सो आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर तब होता है जब तमाम जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो, बराबर हो और नॉन ज़ीरो हो, वो हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। बी हमारे पास आ गया 2 0 0 अब व्यूअर्स ये बताएं ये क्या सा मैट्रिक्स है? इसके अंदर हमारे पास नो एंट्रीज हैं। डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या हैं? अब आप यहाँ पे नर्वस हो रहे होंगे कि 3 एंट्रीज जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये तो इनमें से एक ज़ीरो है। हमारे अंदर मैट्रिक्स में ये बताया गया कि एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर तब होगा जब उसके तमाम एंट्रीज सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी। सो ये हमारे पास आ गया स्केलर मैट्रिक्स। और आगे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स is called identity matrix if all the diagonal entries are 1. It is denoted by I. जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, A is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। इंशाल्लाह हम आगे इसको चलाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट कॉलम रो एंड नल मैट्रिक्स। जैसे कि हम बताया कि अगर
एक स्क्वायर मैट्रिक्स की तमाम एंट्री ज़ीरो हो तो वो होता है नल मैट्रिक्स, वो होता है नल मैट्रिक्स। अब भी हमारे पास ये है ज़ीरो। अब तो ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। अब क्या हम करेंगे, ना ये रो है ना ही ये कॉलम है, ये भी नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी एंट्री जो है वो ज़ीरो है। अब हमारे पास एक सी आ गया, सी 3 एंट्रीज हैं, सो सी हमारे पास आ गया कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारे पास डी आ गया। डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर उसकी डायगोनल एंट्रीज एक तो सेम हो, दूसरी नॉन ज़ीरो हो और तीसरी वो वन हो। तीन उसके अंदर अब कंडीशन जो है अगर सेटिस्फाई करेंगी तब मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आपने घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है मैट्रिक्स। तो हम उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ आ रहा होगा। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिसेस एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हमारे पास पहला ये हमारे पास क्या है, अब इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, R1 R2 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, सो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगेन हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन 2 है इसके अंदर क्या है, R1 R2 R3 3 रोज हैं और C1 C2 2 कॉलम्स हैं। सो ये हमारे पास हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगेन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारे पास, आप बताएं कौन सा मैट्रिक्स है। ये हमारे पास है 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि नंबर ऑफ रोज बराबर हैं नंबर ऑफ कॉलम के। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर आ जाएं वो आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे कि आपको पता है ये हमारे पास आ गए नल मैट्रिक्स, ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। वैसे भी मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब a diagonal matrix in which the diagonal entries are same and non-zero वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स अब हम क्वेश्चन हमने बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 एंट्रीज दी गई हैं, 2 0 0 और 1। अब हम देखते हैं इसको कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। ये हमारे पास आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों, वो हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा कि आपको पीछे समझाया है, ये हमारे पास हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं 2 0 0 एंड 2, इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम आ रही हैं, सो ये हमारे पास हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे कि आपको पीछे मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझाया गया था कि हम क्वेश्चन को हम नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है जिसके अंदर मैट्रिक्स जो एंट्रीज होती हैं वो नेगेटिव हो जाएं, मतलब कि वो उनका उनके जो सॉरी मैं भूल गया क्या कहते हैं इसको, वो नेगेटिव हो जाएं, उसके सिंबल जो है वो चेंज हो जाए, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाए, माइनस है तो प्लस हो जाए। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा मेथड है। ए इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको ऐसे लिखेंगे क्योंकि अगर माइनस माइनस से हम कंबाइन कर दें तो इटसेल्फ क्या आएगा, माइनस 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 प्लस होता है, तो इटसेल्फ जिसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। सो हमारे पास आ गया हम इसको अपने उससे देखते हैं कि हमने इसको कैसे क्वेश्चन को कैसे किया था। अब हमारे पास आ गया प्लस 0 और प्लस, सो ये हो गया नेगेटिव ए। क्यों? अब हम इस मैट्रिक्स पे अगर नेगेटिव अप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यूज़ जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, -1 0 और 1। हम इस पे ऊपर माइनस नेगेटिव अप्लाई करें, नेगेटिव साइन अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 -1। अब हम आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ गया सी के अंदर आ गया 2 6 3 एंड 2। हम इसको किसी और हम इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन को हम पहले ट्रांसपोज देखते हैं, सॉरी हम पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -2 -6 3 -2, सो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, सो ये आ जाएगा -c। खैर आगे हम देखते हैं ट्रांसपोज क्या होते हैं, हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। सो अब हम इसी को करते हैं, a इज़ इक्वल टू 0 1 -2, सो a का ट्रांसपोज आ जाएगा 0 1 -2, b आ जाएगा 2 3 -4 5, सो b का ट्रांसपोज आ जाएगा 2 3 -4 और 5। हमने इस रो को कॉलम बना दिया और इस रो को भी कॉलम बना दिया। तो हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसको ज़रा अरेंज कर लूँ। हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यूज हैं 1 2 0 और 1, जिसके अंदर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमारे पास एक सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसने क्या किया, उसने कहा भाई ए का ट्रांसपोज फाइंड करें। हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे 1 2 0 1। ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया, ये आ गया 1 0 2 1। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, हमारे पास आ गया 1 0 2 1। पहले हमने रोज़ को कॉलम में चेंज किया था और फिर हमने रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। सो रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया हमने। सो ए का ट्रांसपोज इटसेल्फ ए के आ गया। सो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसफर इक्वल होता है इटसेल्फ ए के। अब हमने पीछे क्वेश्चन देखा था नेगेटिव वाला क्वेश्चन, ये वाला 4 पार्ट फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ए बी सी वेयर। अब हम सी की लेते हैं 2 6 3, या हम बी ले लेते हैं क्वेश्चन बी 3 -1 2 1। 3 -1 2 1 ये एक मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले तो हमने इस पर नेगेटिव वैल्यू अप्लाई करनी है, -3 और 1 -2। देखें ये जो माइनस है, अब यहाँ नर्वस हो गए होंगे कि ये माइनस, इन सब के माइनस बाहर हैं। अब अगर हम इसको रिज़ॉल्व करें, इस माइनस को जब रिज़ॉल्व करेंगे तो इटसेल्फ ये वैल्यू आ जाएगी। हमने जब माइनस को इससे हमने जब मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस किया, माइनस माइनस प्लस, जब हमने माइनस को सॉल्व किया तो 1 आ गया। तो अब हम देखते हैं b इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर निकाल लिया, -3 1 -2 -1। सो हमारे पास ये हो गया माइनस b इज इक्वल टू माइनस, मतलब मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को जब हम दोबारा फिर रिज़ॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -b -1 -2 -1 3 -1 2 1। हमारे पास अगेन हमारा बी मैट्रिक्स आ गया है। सो उम्मीद है कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।